हैं, आप पत्रकार हैं, आप साइड में रहिए, बात तो सुनिए, आप बाद में बताइए ना। आप अभी विधायक को टिकट मिलेगा तभी लोग जीत पाइएगा, नहीं तो नहीं जीत पाइएगा, ये हमारा वादा है एकदम। चलिए आपकी भावना का कदर करते हैं। चलिए, आपका कुछ है? लोकल बेवकूफ विधायक नहीं है, लोकल लोग यहाँ का बेवकूफ नहीं है। हाँ, लोकल बेवकूफ नहीं है, सब लोग पढ़ा लिखा है यहाँ पे। मंत्री के सर चेहरे पे भी बात खुलकर नहीं आ पा रही। कहाँ कौन विवाद है? आप विवाद बना रहे हैं, कोई किसी का बयान आया है क्या, कोई विषय आया? बात नहीं कहा मैंने, कहा बात नहीं आ रही है। बात तो तय है। अगर 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, तो 25 में भी तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसमें विषय कहाँ? जी को अनवारुद दरबार राजद नेता सम्मानित करेंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे कर रही हैं। पार्टियां रणनीति भी बना रही हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के और जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंच पाए, आम जनता तक पहुंच पाए, ताकि वोट में तब्दील हो सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इस बार जिस तरीके से कई पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर के जिस तरीके से एक ग्रास लेवल पे जो सर्वे करा रही हैं, उसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहा है। और जिस तरह से वो संवाद कार्यक्रम को लेकर के हर विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के नब्ज को टटोल रहा है, और खास करके आम जनता जो वोटर है वो क्या कुछ चाहती है और किस तरीके से टिकट को वितरण किया जाए, इस बेस को लेकर के देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल एक सर्वे करा रही है। और उस सर्वे के साथ साथ संवाद कार्यक्रम भी हो रहा है। इसको लेकर के देखा जाए तो जिस भी विधानसभा में ये हो रहा है, वहां जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी क्रम में देखा जाए तो बढ़हरिया में भी, जो बढ़हरिया विधानसभा है, वहां पर भी संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसके मुख्य अतिथि थे मढ़ौरा के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय। हालांकि जब जितेंद्र राय मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसी बीच राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता आया और बढ़हरिया के वहां का लोकल जो बेस पे कुछ उसने मांग रख लिया, और खास करके वो कहा कि बढ़हरिया का विधायक जो है कि स्थानीय होना चाहिए। इस बात को लेकर के जितेंद्र राय जो कि पूर्व मंत्री हैं और राजद के विधायक हैं, उनसे और उस कार्यकर्ता से थोड़ी सी बकझक भी हो गई। हालांकि उसके बाद ये मामला शांत हुआ और प्रेस को संबोधित करते हुए जितेंद्र राय तथा अन्य जो पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, एक खास कार्यक्रम देखिए यस 24। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय परिचर्चा में मंच पे उपस्थित, मंच के अध्यक्षता कर रहे विपिन कुशवाहा जी। देखिए, हम लोग पूरे बिहार में सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से सभी विधानसभा में हमारा एक समझिए कि परिचर्चा चल रहा है। और इस परिचर्चा का मूल उद्देश्य है कि जो समाज में निचले पायदान पर लोग रहते हैं, जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके पास हमारे कार्यकर्ता जाएं, उनको जोड़ने का काम करें, उनको हमारी पार्टी की जो नीति और सिद्धांत और विचारधारा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। अभी इसमें कुछ टिप्स भी दिए जा रहे थे, जिसमें आपने बताया कि बूथ लेवल पे किस तरह से करना है कार्यकर्ताओं को, उसके बाद प्रत्याशियों को किस तरह से एक्टिव रहना है, इसके बारे में भी सर बता दें जरा, ताकि और भी लोग। देखिए, वो तो तय बातें हैं कि जब चुनाव होती है तो चुनाव में कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है और सभी लोग अपने अपने भूमिका को जाने। राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को हर तरह से मुस्तैद करके इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि पहला जो चुनाव 2020 में था उसमें मात्र 11,000 से हम पीछे रह गए थे पूरे बिहार में। तो इस बार हमारा प्रयास है कि 11 लाख से हम लोग आगे रहें। इसके लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मान सकते हैं अब तो 4 महीना में चुनाव है, तो चुनाव की तैयारी से वंचित कहाँ। ये ऐसा है कि आपको नहीं मालूम है, हमारी बैठक की इंडिया गठबंधन की बिहार लेवल की पटना में हुआ, जिसमें सारे जिला अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के सभी गठबंधन के पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष उसके प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए, और उसमें हम लोग का अपना एक नीतिगत निर्णय तय हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये सब सारी बातें आपको बता दें, ये तो मैं उचित नहीं समझता। मंत्री के सर चेहरे पे भी बात खुलकर नहीं आ पा रही। कहाँ कौन विवाद है? आप विवाद बना रहे हैं, कोई किसी का बयान आया है क्या, कोई विषय आया? बात नहीं कहा मैंने, कहा बात नहीं आ रही है। बात तो तय है। अगर 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं, तो 25 में भी तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसमें विषय कहाँ है? गठबंधन के लोग सहमत हैं? एकदम सहमत है। आप इस विषय को उठा रहे हैं जी। 8 सीट हम लोग जीत रहे हैं। अगले बार 2 गड़बड़ हो गया था, उसको भी इस बार जीत रहे हैं। इसके बाद कहाँ प्रोग्राम है सर? इसके बाद कल सिवान विधानसभा में। हाँ,
एक मिनट सर, हम पूछ सकते हैं सवाल आपसे। हाँ। आटो सीट कैसे जीतेगा आप ये बात हमको बताइए। आपको एक मिनट यहाँ हमें ना समीक्षा के लिए बैठे नहीं हैं। आप पत्रकार हैं, आप साइड में रहिए। बात तो सुनिए, आप बाद में बताइए ना। आप एक मिनट अभी विधायक को टिकट मिलेगा तभी लोग जीत पाइएगा, नहीं तो नहीं जीत पाइएगा। ये हमारा वादा है एकदम। चलिए आपकी भावना का कदर करते हैं। चलिए, आपका कुछ है? हरियाणा विधानसभा में चलिए, ठीक है ना, यहाँ के जो लोकल बेवकूफ विधायक नहीं है, लोकल लोग यहाँ के बेवकूफ नहीं है। हाँ, लोकल बेवकूफ नहीं है, सब लोग पढ़ा लिखा है यहाँ पे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है ना, बहरिया विधानसभा हर बात यहाँ की जनता बेवकूफ बन जाएगा। आप समझा दीजिएगा, आठों जीत जाइएगा। कैसे जीत जाइएगा आठों? ना जवाब दीजिए आप। आइए ना सर, आइए ना सर। कीजिए, छोड़िए ना, वो सब होता रहता है। कहीं से कोई मोनोप्लोट होकर के आता है तो कुछ बोलते रहता है तो उसकी जवाब दिया जाता है। सर बताया जाए किस कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम है सामाजिक न्याय परिचर्चा। जो कार्यक्रम है, हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देखा, पूरे बिहार को जो घूमा, जनसंपर्क किया, तो उसमें देखा कि कहीं न कहीं हमारा जो समाज के कुछ लोग आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक न्याय परिचर्चा, जो कार्यक्रम है, हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देखा, पूरे बिहार को जो घूमा, जनसंपर्क किया, तो उसमें देखा कि कहीं न कहीं हमारा जो समाज के कुछ लोग टूटे हैं, हम लोगों को उनको एकजुट करके जो 95 में जो चुनाव बिहार में हम लड़े थे, उस तरह की चुनाव का परिणाम हमको 2025 में मिले। ये हमारा सामाजिक न्याय परिचर्चा का कारण है। हम उस संदेश को लेकर के समाज के बीच में आए हैं। समाज को अपनी जो हमारी समाज जो भटकी थी उसको बलवंत करने आए हैं। अच्छा सर, एक से बड़ा सवाल लोग समझना चाहते हैं कि क्या इस तरह के जो संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इससे चयन प्रक्रिया में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रत्याशियों को चयन का भी कोई प्रभाव पड़ेगा क्या इससे, इस संवाद से? देखिए, वो सब चल रहा है। हमारे नेता हर विधानसभा में हमारे नेता का सोशल वर्किंग चल रहा है। सभी जगह से वो संकलन कर रहे हैं और बड़ी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशियों की चयन की जा रही है और सभी लोगों को लड़ाया जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं जो भाजपा कहती है कि हम 400 सीट देके जीतेंगे, लेकिन मुँह खानी पर ही आपने देखा। लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसके परिपक्ष में हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा महागठबंधन है, सभी के पार्टी के नेता, हम लोग महागठबंधन एक साथ कटिबद्ध होकर के चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम लगाया जाता है और हम उस कार्यक्रम को भाग लेते हैं। कभी अम्बेडकर पर चर्चा के लिए, कभी जन संवाद करते हैं, कभी जन विश्वास यात्रा करते हैं। इसी क्रम में अभी राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय परिचर्चा के लिए हम लोग एक टीम बना के हर विधानसभा में भेजा जा रहा है। 24 टीम है और 242 सीट पर हम लोग हर विधानसभा में हम लोग का टीम काम कर रहा है। हमने 6 दिन सभी विधानसभा में गोपालगंज में करके आए हैं और 4 विधानसभा में सिवान में भी करना है, जिसके पहला दिन हम लोग बड़हरिया में है। हम लोग अपने राष्ट्रीय जनता दल के जो बूथ अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हो, उन लोग को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। हम लोग को किस तरह चुनाव प्रचार करना है, प्रचार में कैसे जाना है, उस बात को उनको बिंदु दे के प्रशिक्षित करने हैं। या कोई भाषण भूषण का कार्यक्रम नहीं है, यह एक ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, यह तय है कि इस बार हर जात को, अति पिछड़ा के जितना छोटा छोटा जात है या जो भी जात हो, A to Z के हर समाज को टिकट देने पर हम लोग पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। और टिकट उन्हीं को मिलेगा जो सही ईमानदारी से पार्टी अपने विधानसभा में गरीबों के बीच, महिलाओं के बीच, अति पिछड़ा के बीच गए हैं और लगातार ईमानदारी से काम किए हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा। चाहे वो सिटिंग हो
कि माने वोटिंग हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो काम करेगा उनको टिकट मिलेगा, यही मेरा पार्टी का निर्णय है और हर समाज को टिकट मिलेगा। देखिए, जितना देर से आप लोग भी सुन रहे हैं, इसका अगर निचोड़ कहिएगा तो हर एक पार्टी अपने आइडियोलॉजी का, अपने विचारधारा से जो पार्टी का फाउंडेशन होता है उससे अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराता है और उसी को अवगत करा के जो आने वाला चुनाव है उसको तैयार करके, लैस करके अपने आइडियोलॉजी से, विचारधारा से उसको फील्ड में भेजना है कि कैसे संगठनात्मक रूप से बूथ लेवल पर अच्छे से काम करे और गांव-गांव जाकर के किस तरह से पार्टी के विचारधाराओं को, पार्टी ने जो काम किया है, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें किस तरह से उन्होंने लोगों को नौकरी दिया है, यही सब तमाम बातों को मिला करके हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उसी फॉर्मेट को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। हमारी पार्टी प्रत्याशी, संगठन और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण हम लोग 0.03% मत, यानी अगर मतों में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 11,150 मत से हम लोग जो पीछे रह गए थे उसी को पूरा करने के लिए हम लोग वैचारिक आधार, जाति, धर्म, संगठन और मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रत्याशियों का चयन उसी अंदाज में देंगे जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और उसी अंदाज में हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे और 2025 में सरकार बनाने के लिए हम लोग तत्परता से लड़ने का काम करेंगे। आप लोग कैडर बेस पे जो भाजपा काम करती है उससे सीख ले रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग भाजपा से नहीं सीख रहे हैं, हम लोग से भाजपा सीख लेती है, लेकिन हम लोग में थोड़ी सी कमी रह जाती है। उसी को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी ने सभी वैचारिक आधार, जाति, धर्म, संगठन और मीडिया, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने के लिए और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है। इसके लिए हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और 2025 में हम अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके, जिस तरह से 2020 में हमने चयन किया था और ठीक हम उसको पूरा करके हम 2025 में सरकार बनाने में तत्परता से। पार्टी के द्वारा हम लोगों को हर विधानसभा में भेजा जा रहा है और चुनावी वर्ष है तो हम लोग सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे पंचायत से लेकर बूथ की टीम के साथ हम लोग इस परिचर्चा को कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो परिचर्चा है, सामाजिक न्याय परिचर्चा, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व की बात है और चूँकि चुनावी समय है, सर्वे भी चल रहा है, जो लोग धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनके जीतने की संभावना अधिक बनती है तो पार्टी उन पर विचार करेगी।